आज हम आपको कंसंट्रेशन टर्म्स लेकर आए हैं, सॉल्यूशन का चैप्टर जिसका ये अहम टॉपिक। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम सबसे पहले परसेंटेज कंसंट्रेशन को समझते हैं और इसमें परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालने के 4 तरीके हैं। तो इसी से बनता है पहला मास बाय मास परसेंटेज। दूसरे नंबर पर इसको वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरे नंबर पे वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। चौथे नंबर पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के ये 4 तरीके हैं। तो हम इसके बाद इससे डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम मोलैरिटी पे जंप करेंगे। तो आज इन्हीं को समझेंगे। तो आइए परसेंटेज कंसंट्रेशन की डिफिनेशन समझते हैं और इनको वन बाय डिटेल समझते हैं। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन कहते हैं द मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम या 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक, तो ये जो 100 ग्राम या 100 cm³ सेंटीमीटर क्यूब है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। अगर 100 ग्राम लेते हैं तो पूरे सॉल्यूशन का मास, 100 cm³ लेते हैं तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक, यहां पर एक सॉल्यूशन है जिसको बाय मास लेते हैं तो 100 ग्राम, बाय वॉल्यूम लेते हैं तो 100 cm³। ठीक, अब इसमें जितना मास ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डालेंगे तो वो उसकी परसेंटेज हो जाएगी। अब इसमें जरा देखें, फॉर एग्जांपल इस 100 के अंदर 10% NaOH या 10% NaCl है। ठीक, 10% NaCl का मतलब 100 ग्राम में 10 ग्राम NaCl है या 100 ग्राम में 10 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डिसॉल्व है। ठीक, अब यहां पर 100 ग्राम पूरे सॉल्यूशन का मास है। सॉल्यूशन का मास मालूम करना हो, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमने कहा 10 ग्राम है, तो 100 में से 10 सॉल्यूट का मास है, तो बाकी जो बचा है 90 ग्राम ये सॉल्वेंट का मास है। तो इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम बन गया। ठीक, इसी तरह से अगर इसको वॉल्यूम लेते हैं तो 10 cm³ सॉल्यूट प्लस 100 cm³ है, तो इसमें सॉल्वेंट कितना हुआ 90 cm³। तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया 100 cm³। ठीक, अगर 10% बाय मास लेते हैं तो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 10% बाय वॉल्यूम लेते हैं तो 10 cm³ ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन का मास या सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाता है। ठीक हो गया। तो यहां पर 10% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम अगर बाय वॉल्यूम लिया है तो
10 cm cube of NaCl in 100 cm cube of solution, तो 10 cm cube सल्यूट हो गया, सल्यूट का वॉल्यूम 90 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो गया। सल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम मिला के 100 cm क्यूब टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। ठीक, तो ये परसेंटेज इस तरह से निकालते हैं। अब आ जाता है तो वो 4 तरीके, 4 वेज टू एक्सप्रेस परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो इसका सवाल यूं बन सकता है कि राइट 4 वेज टू एक्सप्रेस परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें हम आंसर यूं लिखते हैं, द 4 वेज टू एक्सप्रेस परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आर फॉलोइंग। फॉलोइंग करके पहले नंबर पे हम लिखते हैं मास बाय मास परसेंटेज, इसी को वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहते हैं। इसकी डिफिनेशन यूं बनती है, द mass of solute dissolved in 100 gram of solution। तो हमने परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन में ये बता दिया कि एक सॉल्यूशन है जो कि 100 ग्राम है। 100 ग्राम में फॉर एग्जांपल हमने डाला 10% NaOH। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन के अंदर NaOH का कितना ग्राम? 10 ग्राम। ठीक, 10 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। तो 10 ग्राम सल्यूट हो गया, 90 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। इन दोनों को प्लस करके 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो 10 प्लस 90 इज इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक हो गया। तो ये हो गया मास बाय मास परसेंट। अब इसका फार्मूला यूं बनता है, मास बाय मास परसेंटेज या W/W परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट को ऊपर रखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज मास बाय मास परसेंटेज आ जाएगी। इसमें सल्यूट का कितना परसेंट इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व है ये पता चलेगा। तो यहां पर 10 को ऊपर रखो, 100 को नीचे रखो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। तो यहां पर देखें 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10 ये 10 हो गया। ठीक, तो ये यहां पर 1 है तो ये हो गया 100 डिवाइड बाय 10, तो ये 10 हो गया, ये 1 हो गया। तो यहां पर सॉल्यूशन की परसेंटेज कितनी सॉल्यूट की परसेंटेज कितनी आ गई? 10%। 10% ऑफ NaOH, 10% ऑफ NaOH। ठीक, तो इस तरह से मास बाय मास परसेंटेज मालूम करते हैं। दूसरे नंबर पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या MV परसेंटेज। इसकी डिफिनेशन यूं बनती है, द मास ऑफ सल्यूट dissolved
in 100 cm cube of solution. 100, अब यहां पर हम लेंगे सोल्यूशन कितना है, 100 cm क्यूब है, 100 cm क्यूब है, ठीक। तो 100 cm क्यूब में जितना डिसॉल्व किया, 100 cm क्यूब सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया, जितना मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया, वो उसकी परसेंटेज हो जाएगी। तो इसका फार्मूला यूं बनता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। परसेंटेज मालूम करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ग्राम डिसॉल्व किया है 100 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में, तो यहां पर 10 को ऊपर रखें मास ऑफ सॉल्यूट को, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखें 100 cm क्यूब, मल्टीप्लाई 100 करें तो इसकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी। ये आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज या V/V परसेंटेज, ठीक। तो इसमें इसकी डिफिनेशन यूं बनती है, तो फिर से वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 cm क्यूब, जिसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो सॉल्यूट का 10 cm क्यूब डाल दिया, ठीक। तो यहां पर 10 cm क्यूब प्लस 90 cm क्यूब, तो 10 सॉल्यूट का वॉल्यूम, 90 सॉल्वेंट का वॉल्यूम, इन दोनों को प्लस करने से 100 cm क्यूब सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक। तो यहां पर हमने मान लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 cm क्यूब 100 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कराया। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम, सॉल्यूट का वॉल्यूम को माइनस करें तो ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100, सॉल्यूट का वॉल्यूम 10, 100 में से 10 को माइनस कर लो तो उसका सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। तो इसका फार्मूला यूं बनता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो 10 को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 10 है, 10 cm क्यूब है तो उसको ऊपर रखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 cm क्यूब है तो 100 को नीचे रखो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट, 4th नंबर वाला है, तो यहां पर वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज में या V/M परसेंटेज में, इसकी डेफिनेशन ये यूं बनती है, तो यहां पर सॉल्यूशन का मास दिया गया cm क्यूब, उसका वॉल्यूम, ग्राम उसका मास, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूट का वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। अब यहां पर देखें 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट 10 cm क्यूब लिया, तो 10 cm क्यूब का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम लिया। तो ये मेजरमेंट में यहां पर ग्राम लिखा तो मास आ जाएगा, cm क्यूब लिखा तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां पर 10 cm क्यूब को 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कराया, तो यहां पर सॉल्यूट हो गया 10 cm क्यूब, सॉल्वेंट हो गया 90 ग्राम, 10 प्लस 90 करने से 100 ग्राम, ये 100 ग्राम हो गया, ठीक। अब इसका फार्मूला बनता है टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक।
तो यहां पर देखें वॉल्यूम यहां पर 10, मास ऑफ सॉल्यूशन यहां पर 100, मल्टीप्लाई बाय 100 करने से मास बाई वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज आ जाएगी। ये है 4 वेज टू एक्सप्रेस परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। काफी है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर चलेगा मोलैरिटी, उसके बाद मोलैलिटी। तब तक के आज के लिए इतना काफी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।